ईरान में 5 दिन का शोक रखा गया है, लेकिन इस बीच ईरान और इजरायल के कैंप फिर एक्टिव हो गए हैं। इजरायल और अमेरिका खामोश हैं। ऐसे में इस हेलीकॉप्टर क्रैश ने एक ऐसा तनाव पैदा किया जिसमें सबकी नजर अब व्लादिमीर पुतिन पर आ टिकी है। उन्नीस मई 2024 पूरी दुनिया में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब होने की खबर ऐसी फैली जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ठीक 3 जनवरी 2020 की तरह जब ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत ने बहुत बड़े युद्ध का खतरा पैदा कर दिया था। क्या रईसी की मौत एक बड़े युद्ध की दस्तक है? क्या रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश वर्ल्ड वॉर का लॉन्चिंग पॉइंट है? बात बहुत गंभीर है क्योंकि एक देश के राष्ट्रपति की मौत हुई है। रईसी की मौत ईरान के अंदर हुए हेलीकॉप्टर हादसे में हुई और सुलेमानी की मौत बगदाद में अमेरिका के ड्रोन हमले में हुई। 4 साल के अंदर ईरान को ये 2 बहुत बड़े हाई प्रोफाइल सदमे लगे हैं, जिससे ना ईरान के दोस्त अलग रह सकते हैं और ना ही ईरान के दुश्मन। क्या ये वाकई ईरान में सुलेमानी पार्ट 2 है? एक तरफ ईरान की मिलिट्री लीडरशिप पर हमला हुआ और अब ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप का अंत हो गया। जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी सवार थे उसमें उनके विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियां भी थे, यानी प्रेसिडेंट भी खत्म और विदेश मंत्री की भी मौत। ईरान के प्रेसिडेंशियल हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 8 लोगों की मौत हुई है। पूरा ईरान मातम मना रहा है। अब यह हादसा है या साजिश? सवाल लगातार उठ रहे हैं। एक देश के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का ऐसे हादसे में मारा जाना, ये बात किसी के हलक के नीचे नहीं उतर रही। जब गाजा में 8 महीने से जारी इजरायल की बमबारी में 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तरी बॉर्डर पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह इजरायल पर हमला कर रहा है, तब ईरान की लीडरशिप का सीधा मुकाबला इजरायल और अमेरिका से भी हो रहा है। दोनों कैंप एक दूसरे को एक आंख नहीं पसंद करते। एक तरफ बाइडन, नेतन्याहू और उनके नेटो के दोस्त, तो दूसरी तरफ हमास चीफ इस्माइल हानिया के साथ हिजबुल्लाह और ईरान की लीडरशिप खड़ी हुई है। इनके साथ रूस भी है और चीन भी खड़ा है। 13 अप्रैल की रात को ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश करके साबित कर दिया था कि पूरे पश्चिम एशिया में वो अकेला देश है जो इजरायल से सीधी टक्कर लेने को तैयार है। 300 ड्रोन और मिसाइल जब इजरायल की तरफ बढ़ रहे थे तब पूरी दुनिया में ईरान की लीडरशिप की बात हो रही थी। बेशक इजरायल ने ईरान की तरफ से हुए 95% से ज्यादा मिसाइलों, ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन रईसी और खामनेई पर पूरी दुनिया का फौरन फोकस हुआ। इस हमले के बाद रईसी ने साफ कहा था कि इजरायल पर अगला हमला बताकर नहीं किया जाएगा और इससे भी 10 गुना तेज और बड़ा अटैक किया जाएगा।